हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर हैं 26 लेटर्स। पहले हम लेटर की डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लेटर। तो हियर तो बच्चों, आपने देखी जो डेफिनेशन है लेटर की, वो है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। एक भाषा की सबसे छोटी इकाई, विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी सहायता से वी राइट समथिंग इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में हम कुछ लिखते हैं, इज कॉल्ड अ लेटर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके द्वारा हम किसी भाषा में कुछ लिखते हैं, उसे हम लेटर कहते हैं। तो लेटर से जो लेटर के ग्रुप से हमारा वर्ड बनता है। और आपको पता है, एज यू नो दैट देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। 26 लेटर्स। अब यहाँ पे मैं लेटर्स लिखूंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ए से जेड तक 26 होते हैं। और आज हम फिर इसमें पढ़ते हैं कि जो लेटर्स हैं इनको हम साउंड के बेसिस पे कितने प्रकार से बांट सकते हैं, कितने भागों में इसको बांट सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साउंड produced by the letter, we divide letters into two categories. The first one is vowels. vowels, जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं। और दूसरा जो इसकी जो दूसरी कैटेगरी है वो है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, जिसे हम कहते हैं व्यंजन, हिंदी में से व्यंजन कहते हैं। तो स्वर जो है, पहले हम ये जान लें कि स्वर क्यों हम इनको स्वर कहते हैं। स्वर है हमारे पास 5। इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स हैं वो हैं 5, ए, ई, आई, ओ और यू। रेस्ट ऑफ द लेटर्स विल बी कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। जैसे हो जाएगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, सॉरी यू नहीं, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ देखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इट मीन्स रेस्ट ऑफ द लेटर्स विल बी कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स एंड द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर 21। तो जो ये वॉवेल्स हैं इन्हें हम वॉवेल्स क्यों कहते हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स 21 हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स क्यों कहते हैं, जरा हम देखते हैं कि जो वॉवेल्स है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम दोज लेटर्स that have their own sound is called vowels. What do you mean by vowels? Vowels are those letters that have its own sound. Got it? Next we go to consonants.
वॉवल्स में हमने देखा कि ऐसे अक्षर जिनका अपना साउंड होता है, अर्थात जिनकी जो ध्वनि होती है वो खुद की होती है, वे किसी और अक्षरों की सहायता से प्रोनाउंस नहीं किए जाते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट्स में उल्टा है। कॉन्सोनेंट्स में क्या है कि जो लेटर्स वॉवल्स की मदद से या उसकी हेल्प से बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दोज लेटर्स दैट हैव नॉट its own sound and they are pronounced with the help of vowels. It means consonants are those letters that have not their own sounds. ये मुख्य इसमें डिफरेंस है। और जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स की जो उत्पत्ति हुई वो एक शब्द है वोकल। क्योंकि जो वॉवल्स हैं वो हमारी वोकल कॉर्ड से उच्चारित होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वे हमारे मुखार बिंद से या पैलेट से, टंग से क्या और होंठ से क्या होता है, लिप्स से क्या होता है, उच्चारित किए जाते हैं। तो मेन डिफरेंस इनके बीच में ये हो गया कि जो वॉवल्स हैं वे अपना साउंड रखते हैं, उन्हें किसी और साउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है उच्चारित करते वक्त, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वे अपना साउंड्स नहीं रखते हैं। दे आर प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवल्स। तो बच्चों ये तो सामान्य जानकारी है, लेकिन इसमें कुछ विशेष जानकारी मैं ये दूंगा कि जो लेटर्स हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार की कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैं इस पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। और बच्चों वो है सेमी वॉवेल्स, जिसे हम कहते हैं अर्ध स्वर, या इसे हम दूसरे शब्दों में और इसको कहते हैं कॉमन लेटर्स। और बच्चों ये दो हैं, पहला है W और दूसरा है Y। ये कहीं पे वॉवेल्स के रूप में यूज होंगे और कहीं पे ये कॉन्सोनेंट्स के रूप में यूज होंगे। कहाँ पे ये वॉवेल्स के रूप में यूज होंगे और कहाँ पे ये कॉन्सोनेंट्स के रूप में यूज होंगे, इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहले W की बात की जाती है। तो W जो है, यदि कोई शब्द, इफ एनी वर्ड बिगिंस विद W, यदि कोई शब्द W से उसकी शुरुआत होती है या उसका जो पहला लेटर W होता है और उसका उच्चारण किसी कॉन्सोनेंट के रूप में होता है, कॉन्सोनेंट्स के रूप में होता है, तो वहाँ पे ये कॉन्सोनेंट्स की भूमिका में होगा, अर्थात यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट कहलाएगा। वर्ड में इसका जो उच्चारण है वो हो रहा है, जो कि हिंदी भाषा में भी वो एक व्यंजन है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब इसी को हम वॉवेल्स के रूप में देखते हैं, जैसे COW, काव। तो यहाँ पे अगर इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो काव, और ये जो ऊ है ये हिंदी भाषा का एक स्वर है, तो यहाँ पे ये वॉवेल्स के रूप में साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो W होगा ये होगा वॉवेल, यहाँ पे ये वॉवेल हो जाएगा। उसी तरह से हम Y की बात करें यदि, तो Y, यदि कोई शब्द जिसकी शुरुआत Y से हो और उसका जो प्रोनाउंसिएशन किसी कॉन्सोनेंट की तरह हो, कॉन्सोनेंट्स की तरह हो,
यहाँ पे इसका उच्चारण अगर हम हिंदी में लिखें तो योर हो रहा है। यो हिंदी भाषा का क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो वाई यहाँ पे कॉन्सोनेंट की भूमिका में है, या यूं कहें हम कि वाई यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। अब देखते हैं हम कि कहाँ पे ये स्वर के रूप में होगा। तो आप देखिए माई, स्काई आदि आदि। माई देखिए आप, माई माई। तो ये जो ई है ये हिंदी भाषा का एक स्वर है, और ये जो ई है ये इंग्लिश का भी एक वॉवेल्स है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? वॉवेल होगा। इसी तरह से स्काई में देखिए आप, स्काई में भी अंत में वाई आया है और उसका उच्चारण भी स्काई, इस तरह से अगर हम लिखें तो स्काई, अंत में ई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स वाई वी कॉल इट हियर एज अ वॉवेल। तो W और Y यदि किसी वर्ड के इनिशियल में हो, किसी वर्ड के बिगिनिंग में हो, शुरुआत में हो, प्रारंभ में हो, तो वे कॉन्सोनेंट की तरह यूज किए जाते हैं या उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। और यदि वे शब्द वर्ड के बीच में या अंत में कहीं हो तो उसे हम कहेंगे वॉवेल्स। तो सेमी वॉवेल्स भी तीसरा रूप है। आजकल इसको पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन अगर हम कुछ 30-35 साल पुरानी किताबों को देखें तो उसमें W और Y को सेमी वॉवेल्स या कॉमन लेटर्स कहा जाता है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि मैंने आपको आज एक नई जानकारी दी, अधिकांश बच्चों को पता नहीं होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन लाइक इट, you can subscribe it, and you can also share it to the needy people who are willing to get more and more knowledge, and if they want to clear their doubts regarding English grammar, then please subscribe my channel. Thanks for watching this video.